हड़ताल इंडिया से मैं फजीलत, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली की यमुना में चलेगी क्रूज, MOU पर हुए साइन, जानिए पूरा प्लान। इस परियोजना के तहत NH10 के पास यमुना नदी में सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर में नाव पर्यटन और नौका सेवा 6 किलोमीटर के दायरे में शुरू की जाएगी। दरअसल यमुना नदी में सैर और सफर के लिए मनोरंजन नाव का पर्यटन नौका सेवाओं की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस परियोजना के तहत NH10 के पास यमुना नदी में सोनिया विहार जगतपुर शनि मंदिर में नाव पर्यटन और नौका सेवाएं 6 किलोमीटर के दायरे में शुरू की जाएगी। हम बता दें, इसके लिए आज अस्ता पार्क में हुए समारोह में केंद्र सरकार के अधीनस्थ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA, दिल्ली जल बोर्ड DJB, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुए। IWAI के अनुसार यमुना में 6 किलोमीटर के बीच मनोरंजन नाव पर्यटन नौका सेवाओं को शुरू किया जाएगा। 25 से 30 लोगों की क्षमता वाली हाइड्रोलिक बोट में यमुना में चलाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अगले 6 से 8 महीने में दिल्ली में यह सेवाएं शुरू करने की तैयारी की गई है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पर्यटन के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। डबल इंजन की सरकार के तहत यह कार्य हो रहे हैं। बहुत जल्द यमुना क्रूज भी शुरू होगी। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि क्रूज और नाव सेवा के लिए आज विभागों के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं और इससे यमुना के पुनरुद्धार करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही दिल्ली के पर्यटन के लिए यह बड़ा कदम भी होगा। 1 साल से कार्य चल रहा था। मैंने इस प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के मंत्रालय से बातचीत की थी। कई बार पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन नकारात्मक राजनीति के कारण यह नहीं हो सका और इसमें बहुत सारी अड़चन भी आ रही थी। लेकिन नई सरकार के गठन से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। सोलर और हाइब्रिड क्रूज चलाने का फैसला लिया है। जेटीज बनाई जाएगी, नाव के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, सड़कों में जाम को कम करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि अभी छोटे क्रूज के साथ ही इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही निजी साझेदारी के विकल्प के रास्ते भी तलाशे जाएंगे ताकि दिल्ली के लोग यमुना को सांस्कृतिक धरोहर भी समझे। IWAI के अनुसार इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड बोट पर 20 से 30 यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। इसका यमुना नदी में क्रूज की तरह से उपयोग किया जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।